Welcome to my YouTube channel. This is the playlist of health and wellness. This is part 2 of neuromuscular conditions. आज हमने देखना है पार्किंसंस डिजीज़. इसको हम PD से भी रिप्रेजेंट करते हैं. It is a progressive neurodegenerative disorder characterized by loss of dopaminergic neurons. इसमें क्या होता है? न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की जो है वो डेफिशिएंसी या डिस्ट्रक्शन हो जाती है इन दी सबस्टेंशिया निग्रो ऑफ द ब्रेन. मूवमेंट्स इसमें इफ़ेक्ट होती हैं. ये इतनी फैटल तो नहीं है बट इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड इनक्यूरेबल. ठीक है, ये ओल्ड एज में ज़्यादा होती है इसका रिस्क जो है. इवन विद मेडिकेशंस एंड सिम्टम वेरी इन इंसिडेंट्स एंड सोवेरिटी एंड टाइमिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डे टू डे. ठीक है, मेडिकेशंस के साथ भी इसका कोई ख़ास जो है वो इसकी प्रोग्रेशन में कमी नहीं आती. करंटली देयर इज़ नो वन स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोज पार्किंसन डिजीज़. ठीक है, इसको डायग्नोज करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है. ये आप देख सकते हैं नॉर्मल न्यूरॉन में किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रही है नर्व थ्रू जो है वो ये जो साइनेप्टिक यहाँ पे साइनेप्सिस हैं किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रही है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन. और ये आप देख सकते हैं किस तरह इफेक्टेड है, बहुत कम हो रही है. और इट रिजल्ट इन ट्रेमर, स्लो मूवमेंट एंड रिजिडिटी. यही इसके जो है वो सिम्टम्स हैं हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ के. ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी the 4 primary symptoms of Parkinson disease. The MCQ's point of view से बहुत important है. First is the tremors in the limbs, jaw and face. Tremors at rest. ठीक है, rigidity or stiffness of the limbs and trunk. Akinesia, it means lack of initiating or maintaining movement या slow movement आप कह लें. एंड द पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, आपका बैलेंस, आपकी कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्पेयर रहती है. 4 थिंग्स हैं ट्रेमर्स, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया और एकाइनेसिया एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदर साइन एंड सिम्टम लिमिटेड सर्वाइकल मूवमेंट. क्योंकि ये मूवमेंट डिसऑर्डर है तो आप देख सकते हैं मूवमेंट्स के बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पे. पेशेंट हैव डिफ़िकल्टी राइटिंग, कॉग्निशन कम हो रही है, डोंट स्लीप वेल. पेशेंट की स्लीप भी अफेक्टेड है. ठीक है, इसमें हमारे पास मोटर इम्पेयरमेंट्स कुछ आती हैं, कुछ हमारे पास नॉन मोटर इम्पेयरमेंट्स आती हैं. ब्रेडिकाइनेसिया है, स्लो मूवमेंट है, हाइपर सेलिवेशन है, सलाइवा ज़्यादा जो है वो सीक्रेट होगा, पोस्चर इंस्टेबिलिटी है, ट्रेमर्स हैं, रिजिडिटी है. ये सारे मोटर हैं ना, मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं. वॉकिंग डिफ़िकल्टी है, फ्रीजिंग ऑफ द मूवमेंट है, इसमें फ्रीजिंग गेट भी आपको देखने को मिलता है. ठीक है, नॉन मोटर के अंदर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, स्लीप है, मूड डिसऑर्डर है, ये मैं डिस्कस किया. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं, स्वेट एंड ऑल्फैक्टरी डिसऑर्डर्स हैं, एनजाइटी है, डिप्रेशन है. क्योंकि ज़्यादातर ओल्ड एज में होती है तो एनजाइटी, डिप्रेशन, पेन, ये हमारे पास नॉन मोटर इम्पेयरमेंट्स हैं. एबनॉर्मल गेट पैटर्न पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है? डिफ़िकल्टी वेट शिफ्टिंग और इनिशिएटिंग मूवमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशिएट करने में मूवमेंट को डिफ़िकल्टी आती है. हाइपोकाइनेसिया एसोसिएटेड विद रिड्यूस वॉकिंग स्पीड एंड स्टेप लेंथ. उनकी कम होती है क्योंकि उन्हें एक फेयर होता है कि हम कहीं गिर ना जाएं. ठीक है, एपिसोड्स ऑफ फ्रीजिंग, मोटर ब्लॉक्स, इम्पेयर बैलेंस एंड पोस्चरल रिएक्शंस. उनका आगे की तरफ थोड़ा सा उनका स्टूपिंग पोस्चर होता है, थोड़ा सा आगे की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है, इस वजह से उनका बैलेंस जो है वो इम्पेयर रहता है. डिक्रीज अपराइट स्ट्रेस विद नैरो बेस ऑफ स्पोर्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, ये आप देख सकते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा इनका जो है वो स्टूपिंग पोस्चर है. ट्रेमर्स ऑफ द हैंड, परसिस्टेंट ट्रेमर्स. ठीक है, उनका गेट भी शफलिंग गेट होता है, अनबैलेंस रहते हैं. ठीक है, गिरने का चांस, फॉल का रिस्क ज़्यादा होता है. ट्रीटमेंट ऑप्शन बात करें तो लीवोडोपा मेडिसिन यूज़ की जाती है. फिजिकल थेरेपी ऑप्शन है हमारे पास, सर्जरी है एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एंड जीन थेरेपी. ठीक है,
फिजिकल थेरेपी में रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, मोबिलिटी एड्स, ट्रांसफर टेक्निक, पोस्चरल एंड बैलेंस ट्रेनिंग, क्योंकि पोस्चर और बैलेंस इम्पेयरमेंट रहती है। टाई चाई है, इसमें हमारे पास जो है वो PNF टेक्निक्स हैं, ठीक है। हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशंस, ठीक है, बार बार जो है वो स्टिमुलेशन दी जाती है। नेक्स्ट, पार्किंसन डिजीज़ में हमने सारा पढ़ लिया, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्किंसन डिजीज़ इन द न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस। नेक्स्ट वी हैव ए मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इट इज़ ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ जो कि इफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इट काज मल्टीफोकल एरियाज ऑफ डीमाइलिनेशन, इनमें क्या होती है, डीमाइलिनेशन होती है। इसके टू मेजर फीचर्स हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन एंड डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ एक्सॉन। ये आप देख सकते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस से किन किन सिस्टम पे हमारे मेन सिम्टम्स ऑफ मस्कुलर स्क्लेरोसिस, अगर हम सेंट्रल की बात करें, इसमें फैटीग, कॉग्निशन इम्पेयरमेंट है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, डिप्रेशन, एंजाइटी, अनस्टेबल मूड। विजुअल की बात करें तो निस्टैग्मस, ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड डायप्लोपिया मींस डबल विजन। स्पीच की बात करें तो डिसआर्थरिया, डिसआर्टिकुलेशन स्पीच की। थ्रोट की बात करें तो डिस्फेगिया, डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग। मस्कुलोस्केलेटन की बात करें तो वीकनेस है, स्पेज़म है, एटेक्सिया है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंसेशंस की बात करें तो पेन है, हाइपर एस्थीजिया है, पैरेस्थीजिया है। बॉल फंक्शन की बात करें, इनकॉन्टिनेंस, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसमें भी हमें इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलती है, फ्रीक्वेंसी और रिटेंशन, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन, सेंसरी इरेगुलरिटीज, पेन, वर्टिगो, एटेक्सिया एंड ट्रेमर्स, मस्कुलर वीकनेस, स्पास्टिसिटी, पैरासिस और पैराप्लेजिया, बाउल ब्लैडर एंड द सेक्सुअल डिसफंक्शन आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। फटीग है, डिप्रेशन है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, डिफ़िकल्टी विद कोऑर्डिनेशन, इसमें भी कोऑर्डिनेशन का इशू है, सेंसेशन ऑफ इंटेंस हीट और कोल्ड। इसमें हमारे पास फिनोमिनन है वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम एंड द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, लिथर्मिटी साइन, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, रनिंग डाउन बैक एंड लिम्स अपॉन नेक फ्लेक्शन के साथ जो है इलेक्ट्रिक शॉक की फीलिंग, ठीक है। दिस इज़ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके हमारे पास टाइप्स होती हैं, रिलैप्सिंग, रिमीटिंग, प्राइमरी प्रोग्रेसिव, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 85% रिलैप्सिंग रिमीटिंग की है, 10 to 5% हमारे पास प्राइमरी प्रोग्रेसिव है एंड प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग इन दी 5% इनकी डिस्क्रिप्शन है। इसमें रिलैप्सिंग रिमीटिंग में एपिसोड ऑफ द एक्यूट एक्सरबेशन और रिलैप्स विद रिकवरी एंड स्टेबल कोर्स बिटवीन रिलैप्स, बीच में स्टेबल हो जाता है। सेकेंडरी की बात करें तो जनरल न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन और वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम्स विदाउट रिलैप्स, रिलैप्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और प्राइमरी प्रोग्रेसिव के अंदर ग्रेजुअली नियरली कॉन्टिन्यूस न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन फ्रॉम ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स विद नो रिलैप्स एंड द प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग में भी जो है वो रिमिशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द डायग्नोसिस इज़ द MRI। इसमें हम करवाते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ की जाती है, रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं वाटर कंटेंट को देखने के लिए, टिश्यूज़ में, ब्रेन टिश्यूज़ में, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, ताकि हम इसकी डिटेल स्टडी कर सकें। MRI जो है वो डिटेल स्टडी के लिए होता है हमारे पास। इवोक पोटेंशियल की बात करें, यूज़ टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, ये हम ब्रेन के टेस्ट होते हैं। स्पाइनल टैप, इसमें हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। विजन टेस्ट की बात करें तो हम ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड अदर आई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को देखा जाता है इन द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट द ट्रीटमेंट इम्यूनोसप्रेसेंट है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एंड द फिजिकल थेरेपी। कोई भी मूवमेंट रिलेटेड डिसफंक्शन है तो उसके लिए हम फिजिकल थेरेपी करवाएंगे।
ठीक है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के अंदर स्टॉप फर्दर प्रोग्रेशन, इम्प्रूव माइलिन शीट टू नॉर्मलाइज द फंक्शन। ठीक है। स्टेम सेल आइसोलेशन फ्रॉम टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, आइसोलेशन ऑफ स्टेम सेल्स, स्टेम सेल इम्प्लांटेशन। स्टेम सेल के थ्रू भी इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये डैमेज हमारे पास माइलिन है, किस किस फंक्शन से गुजर के हम माइलिनेशन इम्प्रूव हो सकती है। फिजियोथेरेपी मैनेजर में रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथनिंग, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, एरोबिक्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, जितने भी जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम फिजिकल थेरेपी में करवाएंगे। गेट रिहेबिलिटेशन, लाइट वेट वॉकिंग एड, AFO एंकल फुट आर्थोसिस एंड फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं वो स्टिमुलेशन लेते हैं नर्व से। ठीक है। सेफ ट्रांसफर टेक्निक्स, एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ फैटीग, ताकि पेशेंट फैटीग में ना आए। हम अगर कोई भी एक्टिविटी करवाएंगे तो बीच में हम थोड़ा बहुत रेस्ट इंटरवल, थोड़े से जो है वो अगर कोई सप्लीमेंट्स वगैरह हम दे सकते हैं ताकि एनर्जी कंजर्व रहे, रेस्ट पीरियड दे सकते हैं। ठीक है। इस तरह की चीज़ें देने से हम जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए ताकि पेशेंट फैटीग ना हो, क्योंकि मोस्टली एल्डर पीपल्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, हमने इस लेक्चर में देखा पार्किंसन एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दिस विल डिस्कस फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।